नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, सीडीएस एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए ईडीएम की क्लास क्लास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। ए स्टोन थ्रो अवे मतलब एट ए शार्ट डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर। जैसे देखिए कि आप यहाँ से एक पत्थर फेंकते हैं तो आपका पत्थर मुश्किल से 100 मीटर या 200 मीटर ही जाके गिर जाएगा, न कि आपका 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पत्थर जाएगा। मतलब कि उसी को कहा जाता है ए स्टोन थ्रो अवे, थोड़ी ही दूरी पर जाकर, थोड़ी ही दूरी। अगला है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। यह 5 बार पूछा जा चुका है। जैसे इसे याद करने के लिए मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। जैसे आप रूम में है और आपका पार्टनर है। आप आपको एक कप चाय आपका पार्टनर निकाल कर रख देता है। तभी उसमें एक मक्खी आकर गिर जाती है। तो बा तो जो आपका पार्टनर है आप पर क्रोधित हो जाता है और बात का बतंगड़ बना देता है। बात का बतंगड़ बना देता है। आप दोनों से बिग फ्यूज हो जाता है। बिग माने बड़ा होता है, फ्यूज माने क्रोध, गुस्सा। ओवर ए स्मॉल मैटर्स, छोटी सी बात पर आप लोगों के बीच क्रोध आ जाता है, भयंकर लड़ाई हो जाती है। लेकिन तो यदि आप चाहते तो उसमें से जो मक्खी थी उसे निकाल सकते थे, लेकिन तो नहीं। ए स्टॉर्म इन ए टी कप हो गया, बात का बतंगड़ बन गया। अगला है ए स्टपर्ड शर्ट। जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो कि अपने शर्ट को स्टेपेड करा लेते हैं। स्टेपेड मतलब एकदम चुस्त करा लेते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर दिखता है। कपड़ा पहने रहते हैं फिर भी दिखता है। तो वह क्या करते हैं, पोम्पस पर्सन होते हैं, आडंबरपूर्ण। वह लोगों को दिखाते हैं, आडंबर करते हैं कि हम इतना मजबूत हैं। उसी को स्टेपर्ड शर्ट कहते हैं। अगला है, यह कहानियाँ बता रहा हूँ, इससे आपको रिलेट करने में आसानी होगी। ए ए ए थ्रोन इन द फ्लेश। फ्लेश माने मांस होता है, थ्रोन माने कांटा होता है। मांस में कांटा हो जाए आपको वह परेशान करेगा। अच्छे से खा नहीं पाएंगे तो कहेंगे यह जी का जंजाल है। अगला है ए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इसका मतलब है कि एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज, मतलब एक नया मोड़ आने वाला है। जैसे कि रोड पर आप चलते हैं तो रोड पर सिग्नल लगा होता है कि इस तरह का एरो बना होता है कि इधर मुड़ना है, मतलब कि एक नया मोड़ आने वाला है, टर्निंग पॉइंट है। अगला है ए वेक्स्ड क्वेश्चन। वेक्स्ड माने परेशान होना, कंट्रोवर्शियल होना, विवादास्पद प्रश्न होना, वेक्स्ड क्वेश्चन कह जाते हैं। अगला है ए वॉक ऑफ टाइम्स। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह हैं। ए पर्सन ऑक्यूपेशंस ऑफ पोजीशन विद इन द सोसाइटी। वह अपनी इमेज बनाते हैं सोसाइटी में। सुबह 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 उठते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, अपने लाइफ को सेफ रखते हैं। उसी को कहा जाएगा ए वॉक ऑफ लाइफ। अगला है ए वेट ब्लैंकेट। वेट माने गीला, ब्लैंकेट माने चादर। जैसे देखिए कि एक कहानी बता रहा हूँ, जिससे कि मान लीजिए कि आप हैं, आपका पार्टनर है। रात को पनीर बना था, खाकर दोनों लोग सो रहे हैं। जैसे ही सुबह 4 बजता है, अच्छा अच्छा सपना आता है, तभी उनका पार्टनर उन पर एक बाल्टी पानी डाल देता है। तो उनका मजाक जो है ना, किरकिरा हो जाता है। इस तरह से याद कर लीजिए। ए पर्सन हु डिस्करेज एंजॉय एंड एंथुसियाज्म। जो उत्साह है, जो उसका उत्साह और मजाक है, उसे आप डिस्करेज कर सकते, हताश कर देते हैं ठंडा पानी डालकर। उसी को कहेंगे ए वेट ब्लैंकेट। अगला है ए वाइट एलिफेंट।
वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी को खरीदना बहुत ही महंगा है और उसे परेशानी का स्रोत है, क्योंकि यदि आप उसे खरीद लेते हैं तो उसे कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, और उसमें दाग लग जाएगा। बहुत ही कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशंस, यूजलेस एंड ओनर होगा, परेशानी का स्रोत होता है। अगला है ए वाइल्ड गुज चेज। इसका मतलब होता है निरर्थक खोज, फ्यूटाइल सर्च, ए वर्थलेस हंट आर चेज, निरर्थक खोज। अगले की खाल में भेड़िया, जैसे देखिए जब भी शादी विवाह का माहौल चलता है तो उसमें नाटक करने के लिए लोग खाल पहन लेते हैं, जो कि हाइपोक्राइटिस करते हैं। ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, वह बहुत ही खतरनाक दिखते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, बच्चों को। भेड़ की खाल में भेड़िया उसे कहा जाता है। ए वोल्फ इन शिप्स क्लोथ, भेड़ की खाल में भेड़िया। अगला है ए बी सी ऑफ समथिंग। ए बी सी डी जो होता है वह बहुत ही कमाल का चीज़ होता है, एसेंशियल फैक्ट होता है, बुनियादी ढांचा होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए और देखते हैं। एबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर होना, बहुत ही ईमानदार, फ्रैंक, विदाउट एनी सीक्रेट, बिना कोई रहस्य के ईमानदार होना, उसे एबव बोर्ड कहा जाता है। अगला है एबव ओवर वंस हेड। एबव ओवर हेड्स मतलब बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, समझ से परे हो। हिल्स, यह 4 बार पूछा गया है। अचीव हिल्स मतलब होता है ए वीकनेस आर वनरेबल पॉइंट, कमज़ोर होना। अगला है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट मतलब अग्नि परीक्षा होता है, निश्चित प्रमाण देना, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ आर फॉल्स, फैक्ट, इवेंट आर सिचुएशन दैट प्रूव्स समथिंग्स, अग्नि परीक्षा देना। अगला है स्पीक्स एक्शन स्पीक लाउडर दैन द वर्ड। इसका मतलब होता है कथनी से अधिक करनी बोलती है। वाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट दैन वाट यू से, कथनी से अधिक करनी बोलती है। अगला है आडम्स एल। इसका मतलब होता है पानी, आडम्स एल मतलब पानी होता है। अगला है ऐड इंसल्ट टू इंजर। यह 6 बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्ज, जले पर नमक छिड़कना, दुख को बढ़ाना। अगला है आफ्टर वंस हर्ट। आफ्टर वंस हर्ट शेयरिंग आर हैविंग वन टेस्टेड व्यूज। इसका मतलब होता है मन की बात। अगला है अलादीन केव। अलादीन केव ए प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, अत्यधिक धन या रोचक वस्तुओं का स्थान, आदम्स केव। जैसे एक मूवी आती थी जिसमें आदम चिराग के नाम से था, उसमें बहुत ही रोचक सामान भरा हुआ था। अगला है अलाइव किकिंग, अलाइव किकिंग इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ। अगला है ए आल एगोग मतलब अमेज्ड, ऑल एगोग। देखिए डबल जी है, कितना विचित्र सा लग रहा है, हैरान कर देने वाला है, अमेज्ड। ऑल एंड सन्ड्राई, यह 3 बार पूछा जा चुका है। एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शंस, ऑल इंक्लूडेड, बिना किसी भेदभाव के। अगला है ऑल आई एंड ईयर्स, कहा जाता है अपने आँख कान खोल लो, अटेंटिव हो जाओ, ध्यान से। अगला है ऑल हैंड्स ऑन द डेक, एवरीबडी अवेलेबल टू हेल्प विद ए प्रॉब्लम्स। देखिए जब मीटिंग होती है तो सभी जो ऑफिसर्स होते हैं अपने हाथ टेबल पर रखे होते हैं, मतलब कि सभी लोग अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए। अगला है ऑल हैट एंड नो कैटल्स, सभी लोग टोपी लगाते हैं लेकिन उनके पास, कुछ लोग के पास कैटल नहीं होती है, फिर भी वह टोपी लगाए रहते हैं।
वन वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सब्सटेंस एंड एक्शन। उनमें कुछ न कुछ कमी होती है। अगला इडियम ऑल इन ऑल एग्जॉस्टेड मतलब थका होना। अगला इडियम ऑल इन ए डेज वर्क पार्ट ऑफ पर्सन्स टिपिकल वर्क। अगला क्वेश्चन ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा हैविंग ऑल अथॉरिटी को कहा जाता है। अगला है ऑल मून शाइन सभी चंद्रमा चमकते हैं मतलब फार फ्रॉम रियलिस्टिक नॉनसेंस दूर की वस्तु अच्छी लगती है। ऑल मून सभी शाइन कहा जाता है। ऑल आवर माइट एंड मेन इसका मतलब होता है फुल फोर्स पूरा ताकत लगा देना। ऑल ओवर हेल्स हाल्फ एक्र एवरीवेयर हर जगह को कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण इडियम्स हैं। ऑल थम्स सभी थम्स दिखाना क्लमजी फिजिकली एक्वर्ड। देखिए लोग पूछते हैं कि अच्छा लगा तो एक ही थम्स दिखाना होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऑल थम्स दिखाते हैं। सब थम्स गोड़ हाथ में का सब थम्स दिखाते हैं मतलब वह क्लमजी है फिजिकली एक्वर्ड है। अगला है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर उसे कहा जाता है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है उसे अल्मा मैटर कहते हैं। अगला है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा इसका मतलब है शुरुआत और एंड आखिरी और अंत का शुरू का। अगला है अल्फ़ाबेट्स ऑफ अल्फ़ाबेट जो होता है अल्फ़ाबेट मतलब ABCDEFGHXYZ तक। इसका जो होता है यह मेटाफोर ऑफ सब्सटेंस होता है एब्रिविएशन ऑफ इकोनॉमी जो शब्दों के पहले लगा होता है। अगला है एन आयरन हैंड हाथ किसी का लोहे के समान होना बहुत ही स्ट्रिक्ट और हार्श कंट्रोल कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।